500 मिलेगा, मौका पर 5 रुपया ना मिलेगा तो क्या करेगा। सब कहें ये 3 महीना 4 महीना पर सब प्रधान की दौड़ दौड़ जाता है तो प्रधान इधर उधर 100 200 500 चला देता है काम। 3 महीना 4 महीना सब ठाई ठाई चलता है, ठाई ठाई चलता है। हाँ। अच्छा, प्रधान जी के यहाँ सरकार देती नहीं है पैसा, हम लोगों का पैसा रुका ही रह जाता है। चलता है प्रधान इधर उधर से कर्जा वर्जा ले करके देता। सुना है आपने, ग्राम प्रधान के कर्ज पर ठाई ठाई चलता है मजदूरों का परिवार का खर्च। जबकि 2.5 लाख रुपए कर्जदार हो गए प्रधान जी, शासन स्तर पर भुगतान लटक गया है। यह है आजमगढ़ के बिलरियागंज ब्लॉक के हसनपुर गांव के मनरेगा मजदूरों की पीड़ा। 2 से 3 महीने तक सरकार इनकी मजदूरी की भुगतान नहीं करती। ग्राम प्रधान इधर उधर से कर्ज लेकर किसी तरह इनके मजदूरी की भुगतान करते हैं, तब कहीं जाकर इन 3 महीने तक परिवार का खर्च ठाई ठाई चलता है। गांव में मनरेगा के तहत चिलचिलाती धूप में मजदूर पोखरे की खुदाई करते हुए सीबी न्यूज रिपोर्टर के.एम. शुक्ला से मिलने पर मजदूरों ने अपनी पीड़ा को साझा किया। आइए सुनते हैं मजदूरों ने मजदूरी को लेकर क्या कुछ कहा। सीबी न्यूज चैनल क्रिस्मस शुक्ला। इस समय हम ग्राम सभा हसनपुर ब्लॉक बिलरियागंज के यहाँ पोखरी खदान हो रही है ग्राम प्रधान जी के महोदय के द्वारा। अब यहाँ पर मनरेगा के लोग कार्य कर रहे हैं और इन लोगों से थोड़ा जानकारी लेना चाहेंगे। इन लोगों को मनरेगा में काम करने से कैसा फीलिंग होता है, लोग कैसे कैसे पैसा पाते हैं। और दादाजी कहाँ नाम पड़ता है आपका? जमुना। कौने गांव में निवास करते हैं? हसनपुर। ब्लॉक कौन सा पड़ता है? बिलरियागंज। मनरेगा में आप काम करते हैं? इधर ताकिए, पैसा वगैरह मिलता है आपको? समय से पैसा मिल जा रहा है? चलो इधर देखते हैं। सिस्टर लोग काम करती है, सिस्टर लोगों से हम पूछना चाहेंगे। सिस्टर बताओ नाम, पीछे चलिए कैमरामैन थोड़ा सा। और आपका नाम क्या पड़ता है सिस्टर? हमारा नाम है। कौन से गांव में निवास करती हैं? ब्लॉक कौन सा पड़ता है? बिलरियागंज। आप मनरेगा में काम करती हैं? हाँ। कितना दिन से इसमें काम कर रही हैं? मन हो गया 12 दिन से। इसके पहले से कितना दिन से जॉब कार्ड आपको मिला हुआ है? मिला ना बहुत। 2 साल। तो इसमें समय से पैसा वगैरह मिल जा रहा है आपको? नहीं, समय से नहीं मिलता। क्या दिक्कत हो गई, कुछ बताएंगी? हाँ? क्या दिक्कत होगा? यही दिक्कत है कि हम लोग जब वैसे 400 दिहाड़ी है। हाँ, हम लोग के सब घर से उठा कर ले जाते हैं कि चलो चलो काम करने। अच्छा, घर से? हाँ। अच्छा, तो हम लोग यही हम लोग कहते हैं कि चलो हम ऐसा जो है पोखरा के नरेगा काम करने आते हैं तो 230 रुपये पाते हैं। हाँ। तो 230 रुपये आपको बढ़िया लगता है कि 400 रुपया लगता है? नहीं, सब अच्छा लगता है पर कहते हैं चलो हम सब कर लेते हैं। कर लेते हैं, चलिए ठीक है। चलेगा। आपका क्या नाम पड़ता है? कैमरा मैन चारों तरफ कैमरा घुमाइए, देखिए लोग लगे हुए हैं अपने काम कर रहे हैं और दिखाइएगा। इन लोगों से हम पूछना चाहेंगे, वहाँ भाई साहब लोग हैं, इन लोगों से भी जानकारी लेना चाहेंगे यहाँ क्या कैसा कार्य हो रहा है। हाँ भाई साहब, आप थोड़ा सा इधर सामने आइए, इधर बतिया ना हो भाई साहब। आपका नाम क्या पड़ता है? फॉर्चून। कौन से गांव में निवास करते हैं? हसनपुर। हसनपुर। हाँ। आप नरेगा में काम करते हैं? नरेगा में तो काम करते हैं साहब। हाँ। हाँ। तो कोई दिक्कत? दिक्कत 20 रुपया करके मिलता है, 20 रुपया। हाँ हाँ। और उसमें भी जो प्रधान जी के यहाँ सरकार देती नहीं है पैसा, हम लोगों का पैसा रुका ही रह जाता है। रुका? कितना दिन से पैसा मिला हुआ है आपको? अरे 2.5 महीना हो गया, आज तक पैसा मिला नहीं। अभी तक पैसा नहीं मिला? नहीं मिला। कैसे आप लोग खर्च कैसे चलता है? अरे कैसे चलता है, प्रधान इधर उधर से कर्जा वर्जा ले करके देता है। हाँ हाँ। चलिए ठीक है। कैमरामैन, आपका क्या नाम पड़ता है? कमलती। कौन से गांव में निवास करती हैं? हसनपुर। हसनपुर। आप मनरेगा में काम करती हैं? हाँ, करती हैं। आपको कितना दिहाड़ी मिलता है? दिहाड़ी 500 मिलेगा, मौका पर 5 रुपया ना मिलेगा तो क्या करेगा। तो इसका मतलब क्या करें, कुछ कहेंगे, साफ कहें। सब कहें ये 3 महीना 4 महीना पर सब प्रधान की दौड़ दौड़ जाता है तो प्रधान इधर उधर से 100 200 500 चला देता है काम। 3 महीना 4 महीना सब ठाई ठाई चलता है, ठाई ठाई चलता है। हाँ। अच्छा, और और का अपन गरज है
इतना इतना भाषण दिया हुआ था, अब घरे बैठा कर तुम मजदूरी देगा? नहीं, घर तो कोई बैठा के मजदूरी नहीं देगा। हाँ। चलिए ठीक है, कैमरा में इधर दिखाइए, चारों तरफ देखिए, महिलाएं काम कर रही हैं, मनरेगा में लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि मोटाई ना पिरा थे साहब। चला वो तो नहीं खाती। गांव में पोखरा निर्माण के अलावा पीएम आवास के तहत 39 गरीब परिवारों को पक्का आवास भी दिया गया है, जो बरसात होने पर पंचायत भवन में शरण लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। सुनिए पीएम आवास के लाभार्थियों का कैसे पूरा हो रहा है पक्का आवास का सपना। आपका नाम क्या पड़ता है? लाल जी, कौन से गांव में निवास करते हैं? हसनपुर में, ब्लॉक कौन सा पड़ता है? बिलरियागंज में। ये आवास आपको प्रधानमंत्री योजना के तहत आवास मिला है, तो ये किसके माध्यम से मिला है? प्रधान जी के प्रधान जी के माध्यम से। अब तक आपको कितना पैसा मिल गया है? 1,20,000। 1,20,000 रुपया आपको मिल चुका है। तो आपके प्रधान जी का नाम क्या पड़ता है? अच्छा ठीक है। तो आपको प्रधान जी आपसे कुछ पैसा वगैरह भी मांगे हैं, लिए हैं? नहीं, कितना मांगे हैं पैसा? पैसा सब नहीं मांगे। कुछ लोग कह रहे थे कि प्रधान जी पैसा भी लेते हैं आवास के बारे में। हमसे तो नहीं ली। ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, ये आपका आवास है, देखिए इनको प्रधान जी के द्वारा मिला है। और इधर ये पीछे जो है, इसमें आपकी मंडई थी, आप लोग उसी में रहते थे जो हमारे कैमरे के सामने दिख रहा है? और जो हमारे कैमरे के सामने दिख रहा था उसी में आप लोग रहते थे। ठीक, आपका क्या नाम पड़ता है? माना कथवाना। कौन से गांव में निवास करती हैं? हसनपुर। ब्लॉक कौन सा पड़ता है? बिलरियागंज। ये प्रधान जी की तरफ से आवास मिला है आपको? प्रधान की तरफ से मिला। प्रधान जी की? नहीं तो मड़ई कुड़े। अच्छा, ये भी सामने मड़ई थी, वो भी गिर गई। आपका ये चूल भी था इसी में? ये फूट फाट गई, बनवाई तब इसमें आ गई हैं। तो आप लकड़ी पे खाना बनाती हैं कि गैस पर? लकड़ियों बनाई। अच्छा, गैस आपको मिला है प्रधानमंत्री से? सरकारी गैस आपको मिला है? मोदी की तरफ मिला है। तो मोदी जी की तरफ से आवास मिला है, तो उनके लिए आपको गैस भी मिल गया, आवास भी मिल गया, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सुरक्षित चाहल जाए और का चाहल जाए। आपका क्या नाम पड़ता है? नरेश। कौन से गांव में निवास करते हैं? हसनपुर में। ब्लॉक कौन सा पड़ता है? बिलरिया ब्लॉक। आया आपको प्रधान जी की तरफ से आवास मिला हुआ है? हाँ। प्रधान जी का नाम क्या है? राममोहन। ठीक है, आपके प्रधान जी हैं गांव में, उनका व्यवहार कैसा है? बढ़िया है। बढ़िया है। लोगों से मेल जोल आना जाना करते हैं गांव में? करते हैं। तो ये प्रधान जी के माध्यम से आवास मिला है, तो आपसे कितना रुपया लिए हैं प्रधान जी? पैसा नहीं। आपको पैसा नहीं? अब ये चूल्हे बाहर भी खाना बनता था? हाँ। इसके पहले आपका क्या बना था? मंडई था कि घर था? मंडई था। हाँ। अब आप पक्का घर में रह गए, आपको कैसा लग रहा है? तो अच्छा लग रहा है। आपको बहुत बढ़िया लग रहा है। आपकी मैडम जी कौन है? क्या इधर आइए, थोड़ा सा आप भी बताइए। तो देखिए, हम आप लोगों को दिखाना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री योजना के तहत ये मकान मिला हुआ है। अरे ठीक, आइए। अच्छा, इधर आइए। अब इसके पहले आपका मकान, आपका नाम क्या पड़ता है? ये आपके पति हैं? हाँ। तो ये इसके पहले आपका घर कैसा था? मरई रहा। हाँ। अब तो आप पक्का घर में हैं, देख रहा हूँ पंखा भी लग गया है। हाँ। तो अब आपको कैसा फीलिंग हो रहा है? ठीक है। हाँ। खुशी है, आत्मा खुश है। हाँ। तो प्रधानमंत्री योजना के तहत ये जो आवास मिला है, तो प्रधानमंत्री महोदय को कुछ आप धन्यवाद वगैरह देना चाहेंगी? क्यों, आप कुछ धन्यवाद वगैरह देना चाहेंगे? ठीक। मनरेगा के तहत ग्राम प्रधान फतेह बहादुर कुछ गांव में पोखरे का निर्माण कराते मिले। उन्होंने गांव में विकास कार्यों की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि गरीबों को 40 आवास दिया चुका है, अन्य काम भी कराए जा चुके हैं। मनरेगा के काम का भुगतान इस सरकार समय से नहीं करती है। ऐसे में मजबूर होकर अपने जेब से मजदूरी का भुगतान करना पड़ता है। लगभग 2.5 लाख रुपए मनरेगा मजदूरों का सरकारी स्तर पर भुगतान लटका है। हम ग्राम हसनपुर के प्रधान महोदय के यहाँ भी पहुँचे हुए हैं, जहाँ नरेगा से लोग काम कर रहे हैं पोखरी में। और प्रधान जी से भी जानकारी लेना चाहेंगे कि अपने गांव में क्या क्या नाली विकास, क्या क्या कितना आवास और क्या क्या विकास किए हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। सर, प्रधान जी आपका नाम क्या पड़ता है? फतेह बहादुर, ग्राम प्रधान हसनपुर। जी। आप कौन ब्लॉक पड़ता है? हमारा ब्लॉक बिलरियागंज है।
बिलरियागंज, आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य किए हैं? बहुत विकास काम किए हैं, सस्ता गड्ढा बनाए हैं, नाली का निर्माण किए हैं, कुर्सी गिरा दिए हैं, लाइट लगवा दिए हैं, अच्छा, आवास 40 ठो दिए हैं। जो बेघर थे आज उनके पास घर हो गया। सारी समस्याएं से वो जूझ रहे थे बरसात बुन्नी में, किसी न किसी तरह अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन आज वो बेचारे पा गए हैं तो अपना खुशहाल जिंदगी अपने मकान में जिएंगे सब। मैंने सोख्ता कितना बनवाए होंगे? सोख्ता बनवाए हैं 30 ठो। नाली कितना मीटर बनवाए होंगे? 200 मीटर। 200 मीटर। और कुछ आप डबरे वगैरह भी लगाए? लगाने के चक्कर में है, थोड़ा मॉडल काम हो गया, अभी कार्य योजना फीड हो रही है, फीड जैसे हो जाएगा तैसा तत्काल हम काम कर देंगे। अच्छा, आवास कितना दिए हैं? 40 ठो दिए हैं। आपके गांव में कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि प्रधान जी आवास लेने वालों से पैसा वसूले हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, सब गलत है। हाँ, हम पैसा लेके नहीं, बेचारे इतने गरीब हैं, कहाँ से पैसा देंगे बताइए? ये बात तो सही है, गरीब है, पैसा कहाँ से देंगे? अगर उनके पास पैसा पर्याप्त रहता तो पैसा क्या जरूरत हो, खुद बना लेते हैं। जी। अच्छा, जो मनरेगा में कार्य कर रहे हैं लेबर लोग, इनका समय से मजदूरी भुगतान हो जाता है? इन लोगों के समय से भुगतान हम कर देते हैं अपने अकाउंट से, लेकिन सरकार जो पैसा देने में असफल रहती है। 2-2 अढ़ाई महीने हो गए, अभी हमारा 2-3 तालाब खुदाए हैं, समय से मजदूरी नहीं मिलती है। अभी आपका सब मिला करके कितना पेमेंट रुका होगा? लगभग 2.5 लाख से ऊपर है। 2.5 लाख से ऊपर है। और कोई कहीं दिक्कत आपको विभाग से? कोई दिक्कत नहीं, कोई विभाग वगैरह से कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, गांव में अगर कोई आपसी रंजिश या लड़ाई झगड़ा या कुछ बवाल होता है तो आप कितना तो इकट्ठा करके समझा बुझा के अपना रफा दफा कर देते हैं। मैंने कितना % मामले को निपटाते होंगे? 100%। 100%। थाने तक नहीं जाने देते? थाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, थाने तक सब जाएंगे तो वहाँ भी जाके हम अपना समझा बुझा देते हैं कि आगे कोई कार्रवाई न हो। तो गांव में आपको जितना शादी ब्याह या कोई आना जाना गांव में हर तरीके से देख लेते हैं? हर चीज में हम सफल रहते हैं। तो आपके यहाँ प्राथमिक विद्यालय है? हमारे यहाँ प्राथमिक विद्यालय नहीं है, हमारे यहाँ पंचायत भवन है। जी। आपके यहाँ सामुदायिक शौचालय चल रहा है? सामुदायिक शौचालय हाँ चल रहा है। चला, उसका क्या स्थिति है इस समय? ठीक स्थिति उसका है, लाइट वाइट नहीं थी, सब खिंचवा उचवा दी है वहाँ पर, समरसेबल की सब व्यवस्था है वहाँ है, सब ठीक हो गया है? सब सही है। समूह की महिलाएं ड्यूटी कर रही समय से? हाँ, समय से सब कर रही हैं। उसमें कोई प्रश्न एक है कि सभी लोग मिलजुल नहीं, एक है, लेकिन सब बात में आपस में विवाद करते हैं। क्षमा 1-1 महीने हम लोग करेंगे, अभी उसका समझौता में लगे हैं, जो योग होगा उसी को लगाएंगे। अच्छी बात है, थैंक यू।